फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। तो पहले दो भागों में मैंने 18 नक्षत्रों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे 19वें नक्षत्र की। तो फ्रेंड्स, हम इन नक्षत्रों के माध्यम से, इनकी चर्चा के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि नक्षत्रों में आपकी छुपी हुई ताकत है। आप इसको कैसे पहचानें, इसी बात की चर्चा इन नक्षत्रों में की गई है कि हमारी क्या क्षमता होती है और किस प्रकार के कैरियर हम लोगों को यहाँ पे चुनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मूल नक्षत्र से। ये नक्षत्र में 19वां नक्षत्र कहलाता है और इसके स्वामी ग्रह केतु है। और इसके जो देवता है, देवी है, बल्कि देवता नहीं देवी, निरुति देवी है, जो विनाश और नवनिर्माण की देवी है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है आपस में बंधी हुई जड़ों का गुच्छा। आपस में बंधी हुई जड़ों का गुच्छा इसका प्रतीक चिन्ह है। इससे क्या जाहिर होता है प्रतीक चिन्ह से हमें, कि ये जो लोग होते हैं मूल नक्षत्र वाले, क्योंकि ज़मीन में जाती है जड़ें और ज़मीन में आपस में जुड़ जाती है, इसका मतलब ये लोग बहुत गहरे विचारों के होते हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये हवा में उड़ने वाले लोग नहीं होते और मिल के चलने वाले लोग होते हैं। इस तरह का नेचर इनके प्रतीक चिन्ह से हमें पता चलता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो सभी चरण हैं वो धनु राशि में आते हैं और धनु राशि एक गुरु की राशि, इसके स्वामी गुरु होते हैं। इसलिए इनके ऊपर गुरु और केतु दोनों का प्रभाव इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों पर पड़ता है। और इसलिए ये लोग बहुत साहसी, खोजी और स्पष्टवादी होते हैं। हर बात की गहराई और सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं ऐसे लोग। हर चीज़ का जो ज्ञान है वो गहराई से लेंगे। ये लोग स्वभाव से बहुत दार्शनिक टाइप होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। हर चीज़ को जानने की इनकी तीव्र इच्छा रहती है। किसी भी समस्या या विषय की तह तक जाना ये अपना धर्म समझते हैं, इनका मुख्य गुण है। ये लोग किसी के अधीन होकर कार्य करना पसंद नहीं करते और हमेशा ये लोग अपने आप को ऊपर रखना पसंद करते हैं और हमेशा सच बोलना चाहते हैं और झूठ बोलने वालों से इन्हें सख्त नफरत रहती है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते, हार नहीं मानते और बहुत हिम्मत के साथ हर बाधा का सामना करते हैं। ये आमतौर पर अपने दम पर अपनी पहचान बनाते हैं और इन्हें शुरुआती जीवन में काफ़ी संघर्षों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये हर चुनौती से कुछ सीख कर ही निकलते हैं। क्योंकि इसके स्वामी केतु है, इनके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते हैं। ये कई बार एक नई शुरुआत के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। अगर इनका मूड बदल गया तो ये क्योंकि केतु वैराग्य की बात करता है, अलगाव की बात करता है, छोड़ने की बात करता है, ये सब कुछ छोड़ के चल देते हैं और जीवन के किसी भी मोड़ पे नई शुरुआत करने का ये दम रखते हैं। और गुरु के प्रभाव के कारण ये लोगों को जीवन में अच्छी सलाह देते हैं और अपने जीवन में भी सात्विक गुणों का अनुसरण करते हैं और ये हर चुनौती का डटकर सामना करने वाले होते हैं, भागने वाले नहीं होते। ये लोग अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में, मेडिकल रिसर्च में जैसे
उसमें बनाते हैं, या अध्यात्म में बना सकते हैं, राजनीति में जाते हैं ऐसे लोग, और वकालत में भी अच्छा नाम ये ऐसे लोग कमाते हैं। और धार्मिक गुरु भी ऐसे लोग होते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, कंसल्टेंसी इस तरह के ये पेशे अपना प्रोफेशन अपनाए तो इनको सफलता मिलती है जीवन में। और अब हम बात करेंगे 20वें नक्षत्र की। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, इसके जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव होते हैं, और इसके देवता जल है, और जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी दांत और पंखा है। पंखे का जो मुख्य काम होता है वो होता है हवा करना और गर्मी से राहत देना। इसलिए इस नक्षत्र के लोग दूसरों की कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद करते हैं, उनको राहत पहुंचाने का काम करते हैं। जो लोग संकट में होते हैं या तनाव में होते हैं, ये उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करते हैं और उनको मानसिक शांति पहुंचाते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। इस तरह का नेचर इन लोगों का होता है। और जो हाथी दांत है वो राजा महाराजाओं के वैभव और राजसी ठाट बाट ऐश्वर्य इसका प्रतीक है। ऐसे लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं, सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। जैसे हाथी अपने दांतों का प्रयोग लड़ाई को जीतने के लिए करता है, उसी प्रकार ये लोग भी अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करके कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जब बाहर निकलने की इनकी क्षमता होती है और ये विजय प्राप्त करते हैं। ये लोग बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं क्योंकि शुक्र से प्रभावित है। अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, अच्छा फैशन करना, या ब्रांडेड चीज़ें पहनना, या ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ये लोग अपना शौक़ समझते हैं, इनका शौक़ होता है। और ये हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखते हैं। इनका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षित रहता है शुक्र के प्रभाव के कारण, और दूसरे लोग इनसे प्रभावित रहते हैं और इनका साथ पाने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि इनका जो आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये लोग दिखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होंगे और आकर्षक होंगे और ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है अपराजित, अतः इन लोगों को पराजित करना आसान नहीं है। ये लोग जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी हार नहीं मानते, और हार के भी जीतना इनकी फितरत होती है। और ये लोग बहुत स्वाभिमानी भी होते हैं, अपने आत्म सम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं, उससे कभी समझौता नहीं करते, और किसी के आगे झुकना तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग कला में, अभिनय में, संगीत में, फैशन डिज़ाइनिंग में और होटल मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। और जल देवता का प्रभाव होने के कारण मरीन इंजीनियरिंग होती है, शिपिंग है, नौसेना है, या तरल पदार्थों का कोई व्यापार है, उस क्षेत्र में भी ये लोग काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण ये लोग बेहद रोमांटिक, वफादार और संवेदनशील प्रेमी होते हैं। इनका विपरीत लिंग के प्रति बड़ा भारी आकर्षण भी होता है। ये अपने पार्टनर से बहुत उम्मीदें रखते हैं, और ऐसा
ऐसी उम्मीदें रखते कि वो भी इनसे इसी तरह का रोमांटिक वे में इनके साथ डील करे, बात करे, इस तरह की अपेक्षाएं इनके मन में रहती है। और अब हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ नक्षत्र की, 21वां नक्षत्र। इस नक्षत्र को स्थायी विजय का नक्षत्र भी माना जाता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्यदेव है, जो ग्रहों के राजा है, जो इन्हें तेज, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटे मोटे झमेलों में पड़ते ही नहीं हैं और छोटे मोटे काम करना भी पसंद नहीं करते। उनसे आप कहोगे कि बाहर जाके सब्जी ले आओ या छोटे मोटे काम बताओगे तो मना ही कर देंगे। यदि चले भी गए तो आप कहोगे मोल भाव कर ले, तो मोल भाव बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्योंकि इनका जो नेचर है वो राजाओं की तरह से है, क्योंकि सूर्य इनके नक्षत्र का स्वामी है। तो इस तरह के लोग होते हैं। और जो इनके देवता है वो विष्णुदेव है, जो धर्म, सत्य, इच्छा और काल के प्रतीक है। इस कारण इन लोगों में धार्मिक और नैतिक गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हाथी का दांत और घोड़ा और छोटा पलंग मंच है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी का दांत और छोटा पलंग या छोटा मंच है। इसी जो हाथी का दांत है, हाथी दांत, वो राजसी ठाट बाट, ऐश्वर्य और सुख सुविधा, इन चीज़ों का प्रतीक है। और ये लोग स्वभाव से बहुत ही गंभीर, शांत और सहनशील होते हैं। सहन शक्ति बहुत होती है इनके अंदर। हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हमेशा सत्य का साथ देते हैं और पूरी तरह से सिद्धांतों पर चलने वाले लोग होते हैं और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते लोग। समाज में इनकी जो छवि है वो निष्पक्ष व्यक्ति की देखी जाती है। सूर्य के प्रभाव के कारण ये लोग बेहतरीन लीडर होते हैं या सरकारी विभाग में उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करते हैं। इनका जो स्वभाव है वो बहुत न्यायप्रिय होता है और ये लोग सफल वकील, जज या कंसल्टेंट भी बनते हैं। और व्यापार में भी ये भवन निर्माण और सोने चांदी का व्यापार या सरकारी ठेकेदारी भी ये ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे 22वां नक्षत्र की, श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र में जन्मे लोग अत्यधिक बुद्धिमान, अच्छे श्रोता और समाज में पूजनीय होते हैं। इसके स्वामी चंद्रमा और देवता है भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनहार। और प्रतीक चिन्ह है 3 पैरों के निशान और मानव काल है, मानव कान है। कान का मतलब है कि इनमें सुनने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, ज्ञान इकट्ठा करने की और सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। 3 पैरों के निशान का मतलब है भगवान विष्णु के वामन अवतार, जिन्होंने 3 पग में ही पूरी सृष्टि को नापा था। इसी प्रकार ये लोग भी घमंडी और अभिमानी व्यक्ति का घमंड चूर चूर करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने का शौक रहता है,
चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनका जो स्वभाव है वो बहुत शांत, सौम्य और दूसरों के प्रति आदर भाव रखने वाला होता है। किसी का अपमान ये लोग नहीं करते। और श्रवण नक्षत्र वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता और बातचीत की कला के दम पर अपने कैरियर में ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। ये लोग सफल शिक्षक, प्रोफेसर, काउंसलर, मनोवैज्ञानिक या ज्योतिषी बनते हैं। सुनने और बोलने की क्षमता के कारण ये लोग पत्रकारिता और एंकरिंग में, पॉडकास्टिंग में या रेडियो जॉकी जैसे क्षेत्रों में भी अपना नाम कमाते हैं। भगवान विष्णु के प्रभाव के कारण ये लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, ट्रस्ट से जुड़ते हैं या सरकारी कल्याणकारी विभाग है उसमें उच्च पदों पर कार्यरत रहते हैं। अब हम बात करेंगे 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है सबसे धनवान या प्रतिष्ठित होता है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है। यह नक्षत्र मकर और कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, जबकि मंगल शनि को सम मानते हैं। ना तो शत्रु ना मित्र, वो स्थिति होती है सम। इसके देवता अष्ट वसु है। ये 8 हिंदू देवता धरा, अप, अनंत, ध्रुव, सोम, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 हिंदू देवता है। इस नक्षत्र का मुख्य प्रतीक है मृदंग, ढोल और बांसुरी है। यह जीवन में संगीत, ताल, गति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ये लोग मंगल के प्रभाव के कारण अत्यंत पराक्रमी होते हैं। ये चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। ये ऊपर से सख्त दिखने के बावजूद अंदर से बहुत दयालु होते हैं। ये अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की ये क्षमता रखते हैं। ये अपने सिद्धांतों पर भी अडिग रहते हैं, उनमें कोई समझौता नहीं करते। जो ठान लेते हैं उससे पूरा करके ही दम लेते हैं। भौतिक सुखों के साथ साथ इनका मन रहस्यमय विद्याओं और धार्मिक कार्यों में भी खूब लगता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये संगीतकार, सिंगर, डांसर, एक्टर, स्टेज परफॉर्मर के रूप में बहुत नाम कमाते हैं। भूमि भवन की खरीद बिक्री या कंस्ट्रक्शन के काम में भी इन्हें भारी सफलता मिलती है। ये पुलिस में, सेना में, डिफेंस में, सुरक्षा एजेंसियों में या लीडरशिप के लिए भी उत्तम रहते हैं। ये कंप्यूटर हार्डवेयर, कोडिंग, वैज्ञानिक रिसर्च, इंजीनियरिंग या अंतरिक्ष विज्ञान, सर्जन, मेडिकल उपकरणों के से जुड़े जो काम होते हैं या बैंक अधिकारी या सरकारी प्रशासन या वित्तीय संपत्तियों का प्रबंधन आदि कार्यों में भी ये लोग सफल रहते हैं। अब हम बात करेंगे 24वें नक्षत्र की, शतभिषा नक्षत्र। इस नक्षत्र के स्वामी राहु है। इसके देवता वरुण, जो जल और समुद्र के देवता है, और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वह है खाली सर्कल। यह अनंत, पूर्णता और सुरक्षा को दर्शाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग परिवर्तनशील और तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी रहस्यमयी, अंतर्मुखी, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले लोग होते हैं। शतभिषा का अर्थ है 100 तारों या चिकित्सकों से है। 100 तारे या 100 चिकित्सक। इसलिए इस नक्षत्र का जो संबंध है वो चिकित्सा से, उपचार से, गूढ़ विद्याओं और रहस्यों को सुलझाने से माना जाता है। ये लोग स्वभाव से शांत, गंभीर और अपने विचारों को गुप्त रखने वाले होते हैं। इन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। ये लोग सच बोलना पसंद करते हैं और अपने जीवन के सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करते। और इनके सोचने और समझने की शक्ति
भी बहुत गहरी होती है। ये हर बात की तह तक जानने की कोशिश करते हैं। ये किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते और अपने फैसले खुद लेते हैं। कभी कभी ये लोग थोड़े अकेले या सामाजिक रूप से कटे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते और इसीलिए ये समाज से थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि शतभिषा का अर्थ है सोच चिकित्सक। इसलिए चिकित्सा और अनुसंधान के क्षेत्र में ये लोग बहुत सफल होते हैं, जैसे डॉक्टर, सर्जन, थेरेपिस्ट या मनोचिकित्सक, वैज्ञानिक, रिसर्चर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनते हैं, डाटा साइंटिस्ट, अंतरिक्ष विज्ञान, ऐसे क्षेत्रों में ये सफल रहते हैं। ये लोग टैरो कार्ड रीडर, ज्योतिषी या जासूस भी हो सकते हैं। अब 25वां नक्षत्र की बात करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु है। देवता अजैकपाद है, जिन्हें एक पैर वाले बकरे या रुद्र शिव का रूप माना जाता है। रुद्र शिव का वो रूप है जो विनाशकारी रूप है, वो माना जाता है। इस नक्षत्र के दो मुख्य प्रतीक होते हैं। एक है तलवार, जो अज्ञानता को काटने का प्रतीक है, और दूसरा है शव यात्रा की खाट के सामने के दो पाए, जो जीवन के अंतिम सत्य और वैराग्य को दर्शाते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व दोहरा किस्म का होता है। ये लोग बाहर से शांत और मिलनसार दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से बेहद दृढ़ और गंभीर होते हैं। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते और सच बोलने वाले लोगों का साथ देते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है यह भापना बेहद मुश्किल होता है। ये अपने गहरे राज किसी से साझा नहीं करते। गुरु के प्रभाव के कारण इनका झुकाव धर्म, दर्शन और गूढ़ विज्ञान की तरफ रहता है और ये लोग समाज के बने हुए नियमों का पालन करना जानते हैं। ये समाज कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और दूसरों के दुख से जल्दी ही प्रभावित भी हो जाते हैं। बेहद भावुक होते हैं। ये किसी के दबाव में काम करना पसंद नहीं करते और अपने नियम खुद बनाते हैं। आमतौर पर शांत रहते हैं, पर जब इन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें नियंत्रित करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये भविष्य को लेकर अक्सर अत्यधिक संवेदनशील और चिंतित रहते हैं। ये शिक्षक, प्रोफेसर, मार्गदर्शक, मनोवैज्ञानिक, रिसर्चर, कथावाचक, ज्योतिष या योग गुरु, धार्मिक गुरु, लेखक, दार्शनिक, समाज सुधारक, इस तरह के प्रोफेशन में ये लोग जाते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। हम बात करेंगे 26वें नक्षत्र की, उत्तरा भाद्रपद की। ये लोग बेहद शांत होते हैं, परोपकारी और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। इन्हें जीवन में संतुलन बनाना बेहद पसंद होता है। ये लोग अपनी दयालुता और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। इसके देवता अहिर बुधन्य है, गहरे समुद्र या आकाश के देवता। इसके जो प्रतीक चिन्ह हैं, खाट के दो पाए या जुड़वा व्यक्ति। ये लोग बहुत उदार किस्म के होते हैं, सत्यवादी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इनमें जन्मजात लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ये किसी भी परिस्थिति में जल्दी नहीं घबराते, हार मानने वाले नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लड़के बाहर निकलने वाले लोग होते हैं। ये अपना कैरियर शिक्षा में, दर्शन में या लेखक या अध्यात्म में या आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं। जज, वकील, पुलिस, समाज सुधारक या उच्च प्रशासनिक पद आदि क्षेत्रों में बनाते हैं। ये लोग बात बात पर गुस्सा नहीं करते और हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखते हैं। शनिदेव के प्रभाव के कारण ये हमेशा सत्य और न्याय का साथ देते हैं। ये समाज में अमीर गरीब सबको एक समान, एक नज़र से देखते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। अब हम बात करेंगे
27वें नक्षत्र की। 27वां नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। यह नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र माना जाता है और इस नक्षत्र के स्वामी बुध है। देवता पूषण है, पोषण और यात्रा के देवता। प्रतीक चिन्ह मछली का जोड़ा और ढोल है। इस नक्षत्र के लोग बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं और दूसरों को समझने वाले होते हैं। इन्हें कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों में गहरी रुचि रहती है। ये लोग अंतरात्मा की आवाज़ सुनने वाले, ईश्वर में विश्वास रखने वाले और परोपकारी स्वभाव के होते हैं। इन्हें दूसरों के काम में दखल देना पसंद नहीं होता और न ही ये अपने काम में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं। ये काफ़ी संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और लंबे समय तक किसी राज को छिपाकर रखने की इनकी क्षमता नहीं होती है। ये अपने अंदर बहुत समय तक कोई बात छिपा नहीं पाते। रेवती नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि में आता है। अब मीन राशि चक्र की अंतिम राशि है और इसी प्रकार जो रेवती नक्षत्र है वो नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है और मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। इन लोगों पर गुरु का ज्ञान और बुद्ध की तार्किक बुद्धि का पूरा आशीर्वाद रहता है। ये नक्षत्र वाले लोग, इस तरह के नक्षत्र वाले लोग अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि ये अंतिम राशि है, अंतिम नक्षत्र है और अंतिम राशि मीन राशि है। उसमें ही इसके चारों चरण इसी के अंदर आ रहे हैं। तो ये अपने कार्य को अंतिम रूप से पूरा करना चाहते हैं, उसे अंतिम रूप देना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। ये इनका मुख्य गुण है कि अपने कार्यों को पूरा करना, उन्हें अंतिम रूप देना। कोई यदि कार्य ये शुरू करते हैं तो उसको आखिरी रूप दे करके उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं क्योंकि गुरु और बुद्ध की इन पे कृपा बनी रहती है। तो ये लोग अच्छे व्यापारी होते हैं और अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और अच्छे धार्मिक सलाहकार भी होते हैं और मीडिया में, संचार सेवा में, टेलीकम्युनिकेशन में ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं और बैंकिंग अधिकारी या मैनेजर बैंक में या स्टॉक मार्केटिंग में भी ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी नक्षत्रों के बारे में और नक्षत्रों के भीतर छुपी हुई ताकत के बारे में और बात करी हमने कि विभिन्न प्रकार के नक्षत्र के लोग किस प्रकार के करियर में जा सकते हैं। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।